धरोहर एवं कर्णधार भविष्य को उज्जवल करने वाले मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, आज हम सभी पूरी मधुर भावनाएं के साथ पुनः एकत्रित प्रतिदिन की भांति पुनः एकत्रित हो रहे और इसी मीठी भावनाओं एवं मीठी व्यवहार बोली वचन के साथ आज हम सभी पुनः आप सबों के बीच में उपस्थित हुए। आज इस महाप्रसंग में हम सभी जानेंगे भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार के बारे में बताया जाता है। आइए हम सभी एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मत्स्य अवतार एक ऐसे व्यक्ति जो मछुआरे प्रवृत्ति के और मछुआरे जाति से वह व्यक्ति थे। वह गरीब परिवार से थे, उनको और कोई काम नहीं, बस बचपन से ही उनको श्री भक्ति के सरोवर में डूबने की आदत थी। बस भगवान 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 राम ऐसे विष्णु हरि श्री हरि कई नामों से उनको प्रेम लग गया था। निरंतर लोगों ने कहा, उनकी माता पिता ने सोचा कि इसको थोड़ा संसार में आया तो संसार की जानकारी होना जरूरी है। आखिर जिएगा कैसे, आखिर सब कुछ होना जरूरी है। उन्होंने उनके माता पिता उनकी ब्याह रचा देते हैं। बस ब्याह रचाने के बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा कबीरदास की तरह। वही पूजा, वही पाठ, वही श्री हरि विष्णु भगवान के नाम से उनके चरण कमल से यथा प्रेम सजन मृत लगता और बढ़ता चला गया। इस बीच में एक ही दिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा, देखो पूजा करते अच्छी बात है, लेकिन घर में खर्ची तो नहीं है, इसके लिए भी ख्याल करना होगा। तुम जात के मल्लाह हो, क्यों नहीं मछली पकड़ लाते हो, कुछ मछलियाँ पकड़ कर लाया करो, फिर भगवान के नाम रटा करो, और न होता है तो भगवान के नाम रटते रहो, काम करते रहो। कई बार कहा। उन्होंने कहा कि अरे भाई, मछली पकड़ना और बेचना, मैं मल्लाह हूँ तो क्या मुझसे यह काम नहीं होगा, ये जो है जीव हत्या का मेन हत्यारा होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। कहते सुनते वह जंगल की ओर भागते हैं। जंगल में जाने के बाद चलते चलते एक सरोवर में पहुँचते हैं और भगवान की मौज ही कुछ और था। जब सरोवर में पहुँचता है तो उस बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़ रहे होते हैं। जिस जाल के क्रम में एक ऐसी अद्भुत मछली छप जाती है, जो मछली बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाती है। और वह मछली की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिस पात्र में रखते हैं वह पात्र से उनका आकार बड़ा हो जाता है। ये प्राणी, ये व्यक्ति उस मछली को पकड़कर घर लाते हैं। फिर बड़ी परेशानी लग गई उनको मन में। मछली उन्हें कहा कि नहीं, ये मछली मुझसे रखा नहीं जाएगा। पुनः जाकर जल में छोड़ने के विचार से चले जाते हैं। लेकिन तब तक एक राजा को कान लग जाता है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मछली मछुआरे ने पकड़ा है जो बहुत ही अलबेला अनूठा है। जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन की आकृति तुरंत ही बढ़ जाती है और मछली की आकृति बढ़ जाता है। राजा के कान लगा, तुरंत उस मछली को अपने हवाले का, अपने मंत्री संतरी को आदेश दिया कि उस मछली को मेरे राज दरबार में हाजिर करो।
वह महाभक्त जो मछली के बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनने में बड़ा प्रेम था उनको, वह मछली के साथ राज दरबार में पहुंचता है। राजा उस मछली को छोटे से पात्र में गमले में पानी भर के उस मछली को रखते हैं। तुरंत मछली का आकार गमला से बड़ा हो जाता है और मछली तुरंत कहता है मुझे इससे भी बड़ा पात्र में रखो, मुझे इससे भी बड़ा पात्र में रख दो। देखते देखते राजा कहते अरे इससे बड़ा मछली, इससे भी बड़ा पात्र लाओ। एवं प्रकार से कितना ही बड़ा पात्र में मछली को रखा जाता है, जितना बड़ा पात्र में मछली को रखते हैं, बर्तन में रखते हैं, उतना बड़ा मछली की आकृति बढ़ता चला जाता है। राजा को दिमाग से बाहर यह बात हो रहा था कि आखिर ऐसे मछली, चंचल मछली और बोलने वाली मछली कहाँ से प्राप्त हो गया, ये साधारण मछली नहीं लगता। धीरे धीरे अपने गुरुराज को बुलाते, राजगुरु को, और उस मछली के बारे में भेद बताने को कहते हैं। राजगुरु कहते हैं कि हे राजन, यह मछली कोई और नहीं, यह श्री हरि विष्णु भगवान की अवतार है। आखिर ये इन्हें तो कोई न कोई भक्त बुलाया ही होगा, इन्हें कोई न कोई भक्त तो बुलाया ही होगा। आखिर इनकी आने की क्या प्रयोजन हो सकता है। वही उनकी वाणी से जो प्रेम से ओतप्रोत हो रहा वह व्यक्ति जगन्नाथ, शायद उस व्यक्ति का नाम था। वह व्यक्ति बड़ा तमन्ना के साथ श्री हरि विष्णु भगवान को आराध्य करे थे और दर्शन के लिए आराधना में, साधना में बुला, दर्शन की कामना लेकर उन्हें वह मत्स्य अवतार देखते देखते में चतुर्भुज रूप ली। और जब इधर जगन्नाथ के घर से निकला कई दिनों तक हो गए, उनके घर परिवार वालों परेशान हो रहे थे कि आखिर यह भोला भाला न जाने कहाँ कैसे किस अवस्था में है। घर की गरीबी हालत देखकर उधर श्री हरि विष्णु भगवान की चतुर्भुज रूप के दर्शन पाकर राजा सहित धन्य हो रहे। और धीरे धीरे राजा उस विष्णु भगवान की असीम कृपा से ये जो भोला भाला गरीब इंसान जगन्नाथ, उनकी सारी कामनाएं भगवान पूर्ण करते हुए, गरीबी दूर करते हुए, उनकी मन्नत को पूरा करते हुए, और ऐसी सद्भावना वो उस गांव के राजा को बना देते हैं, ऐसी सद्भावना जागृत कर देते हैं कि उनके घर भोजन की सारे भंडारे व्यवस्था अपनी अपनी वाहन पर लाद कर जगन्नाथ के घर पहुंचाए जा रहे हैं। अब इनकी कीर्ति, इनकी कृपा जगन्नाथ को समझ में नहीं आ रहा, जगन्नाथ के परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा। आखिर ऐसे हमारे गाँव के राजा मुखिया को क्या दिमाग में लग रहा है। आज तो एक सेर अनाज के लिए कोई नहीं पूछा, लेकिन क्या कारण है कि आज गाड़ी के गाड़ी मेरे भोजन भंडारे पहुंच रहे हैं, ये पता नहीं किसकी कृपा है। तब तक श्री हरि विष्णु भगवान की असीम कृपा से दर्शन पाकर ओतप्रोत जीवन को धन्य करते हुए जगन्नाथ पुनः घर पर आते हैं और श्री हरि विष्णु भगवान की छवि नैनों में बसा कर आते, हृदय में बसा कर आते हैं। और वह इतना बेहुबल मन से भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं, फिर से उन्हें किसी धन संपत्ति के लोभ लालच नहीं पकड़ते। और आज श्री विष्णु इस धराधाम पर यदि जगन्नाथपुरी संपन्न है, जगन्नाथपुरी तीर्थ धाम स्थल बना है, वही उसी भोले भाले जगन्नाथ नाम के व्यक्ति से आज वह धाम जगन्नाथपुरी प्रसिद्ध है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, मत्स्य अवतार के लेते हुए उनके दृश्य को परिक्रमा पर लोग करते हुए, ज्ञान की गंगा में स्नान करते हुए आप सबों के बीच
स्नान कराने का संकल्पित ये मैं छोटा सा इंसान आप सबों के बीच उपस्थित। इस तरह से हमारे धराधाम पर जगन्नाथपुरी की धाम आज भी परिणित है। वहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का मत्स्य रूप और जगन्नाथपुरी में सब मनोकामना पूर्ण करने की मन्नत है। वह परम तीर्थ धाम सुखों का धाम है। इसके साथ ही साथ आपसे बता दें कि एक बार की बात है, ये मत्स्य अवतार श्री विष्णु भगवान की प्रसंग को संपन्न करते हुए, ज़्यादा विशेष प्रारूप न देते हुए, अब एक बार की बात है कि कलयुग और सतयुग दोनों आपस में बात कर रहे थे। सतयुग ने कलयुग को कहा, देख भैया, आपको बड़ी बुरी आदत है कि लोगों को, मन को आप इतना मोटिवेशन कर देते हो, इतना भ्रमित कर देते हो, जो अच्छे अच्छे राहगीर को भी तुम खाई में गिरा देते हो और मन को पथभ्रष्ट कर देते हो। कलयुग ने कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यदि नहीं मानो तो तुम देख लो। तो होता ऐसा है, एक परिवार में दो भाई का भैयारी था। वह दोनों भाई में बड़ा सम्मिलित था, जो चाहता कर लेता, माता पिता की सेवा भी होता, घर आंगन चहक रहा था, बागीचा फूल रहे थे, खिल रहे थे, परिवार हरियाली से हरे भरे थे। लेकिन पता नहीं कलयुग का समावेश उस परिवार में कैसे आ गया। तो उसमें परिवार वालों ने कहा कि देखो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो भी धन संपत्ति है या तो आधे आधे कर लो, और नहीं तो फिर आगे की मौज जो होगा। अब स्वेच्छा से धन संपत्ति तो थोड़े अलग अलग कर ही लिया गया, लेकिन इसमें कुछ न कुछ मन में खोटे आते गए। छोटे भाई का विवाह नहीं हो चुका था और बड़े भाई की शादी हो चुका था। बड़े भाई के मन में और उनकी भाभी के मन में और के मन में कलयुग का समावेशन हो रहा था। धीरे धीरे बहुत परिश्रम करके यह सच्चे मन से दोनों भाई, एक समय की बात था कि जो मिट्टी खोदने के क्रम में जो गया था, जिस समय मन में सतयुगी था, विचार एक था, एकता था, प्रेम था, हर कुछ था, तो बड़ी कृपा से उनको गागर की प्राप्ति हुई थी। गागर की प्राप्ति तो हुई, लेकिन उस समय दिन था। उन्होंने सोचा दोनों भाई कि इसको झाड़ी में छुपा कर ही रख देते हैं, और झाड़ी में छुपा कर रख देते हैं। रात्रि होगा, समय बदलेगा तो इसे ले जाया जाएगा और आपस में दोनों भाई बांट लिया जाएगा। लेकिन गागर को देखते ही बड़े भाई ने रात्रि में अपने धर्मपत्नी से शेयर कर दिया, बात को फैला दिया और कहा, जो जानती हो, हम दोनों भाई को आज एक गागर मिला है जो रात बीतने पर लाएंगे, वो झाड़ी में छुपा हुआ है। अब यह बात सुनते ही तीसरी कार में गई, और तीसरी कार में संयोग से उस महिला के ब्रेन पर, उस महिला के मन में कलयुग का राज सब पहले से हो चुका था। उन्होंने कहा, मूर्ख, झाड़ी में छुपा कर रखा है, गागर मिला है तो उसमें छोटे भाई को देने के लिए तुमने झाड़ी में छिपा कर रखा है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? गागर को तुम मध्य रात्रि में ले आते, मैं चलती साथ तेरा ले आता तो तुम आसानी से काम कर लेता, और छोटे को क्या लेना देना, उसकी कभी ब्याह भी नहीं हुआ है, उसको धनिक बनाने से क्या मतलब? न भाई है, न भौजाई कुछ है, न अभी पत्नी है, न बच्चे हैं, उसके लिए क्या मरना, क्या परेशान होना। अपने पति को इस तरह से वह मन को मोड़ता है, वह महिला मोड़ देती है कलयुग के प्रभाव से, जो वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है और भाई के मोह को वहाँ पर थोड़ा हल्का हो जाता है, प्रेम हल्का हो जाता है, और सोचता है जो ठीक है, कहती हो तो ठीक है बात है, चलो ले आया जाए। लेकिन संजोग ऐसा, जो दोनों जब लाने ही जा रहे थे तो कन्या के पैर में कांटे चुभ जाते हैं, जो कांटे के दर्द से नहीं जा पाती है, और कहती वही कन्या फिर कहते तो भाई के जगा लो।
तो भाई के जगाने की बात हो गया तो बड़े भाई को जैसे मन में कलयुग सवार था, उसको मन में कूट कूट कर भर गया था कि ये गागर भाई को ना मिले, मुझे ही मिल जाए। और दोनों भाई जब गागर छोटा भाई का नींद खुला तो कहा क्या बात है भैया, तो उन्होंने मर कर कहा जो वही गागर लाने की बात हो रही है। तो गागर लाने की बात तो बड़े भाई को मन में उसके प्रति एक भावना जागृत हो गया था कि गागर तो मुझे ही होना चाहिए कलयुग के प्रभाव से। अब वहाँ पर गया तो झाड़ी से जो ही गागर उठाया, दोनों भाई में छीना झपटी होने लगा, मैं ले जाऊँ तो मैं ले जाऊँ। छोटे भाई ने कहा भैया को मन में क्या हो गया, वो तो बड़ी प्रेम की बात थी। उन्हें कड़ा मिजाज से कहा कि गागर मेरा होगा, उसने कहा कि मेरा होगा। ऐटा फैटा उठा पटक होता गया और परिणाम तैयार आया कि दोनों भाई धराशायी वहीं पर हो जाते हैं और गागर उसी जगह का उसी जगह रह जाते हैं। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, इस प्रकार से हमने जाना कि लड़ाई झगड़े से और जब कलयुग के बाथरूम में जब चलते हैं तो वह जैसे आई गई धन संपत्ति विलीन हो जाते हैं। धन संपत्ति तो एकता में है, प्रेम में है। प्रेम से रहने पर हमारे भगवान राम इतना बड़ा युद्ध महासंग्राम जीत लिए और विभेद में रहने के कारण रावण इतने सोने के नगरी नगरी के राजा होते हुए भी वह युद्ध हार गए। अयुद्ध वह जो ऐसा धर्म का युद्ध हो रहा था, इसलिए उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अंत में रावण ने कहा, रावण से पूछने के लिए भगवान राम वीर लखनलाल से कहते हैं कि लखनलाल रावण अब धराशायी होने पड़े, अंतिम चरण में है। जाकर वह बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, कुछ उनसे राय मशविरा ले लो, कुछ रास्ता ले लो, कुछ रास्ता ले लो। तो लखनलाल जाते हैं तो उनके सिरहाने तरफ से बैठ जाते हैं। देखते देखते राम जब जाते हैं तो उनके चरण की तरफ से बैठ जाते हैं रावण। और लखनलाल कहते हैं कि रावण जी महाराज, मैं आपसे कुछ ज्ञान लेने आया हूँ। रावण मुस्कुरा कर ठठाकर उस हालत में भी हंसते और कहते हैं, मूर्ख लखनलाल, जिससे ज्ञान लेना होता है चरण में, ज्ञान लेने वाले का स्थान चरण में होता है। देखो राम तुम्हारा भैया कितना होशियार है कि उधर से चरण की तरफ से है और तुम इधर आ गए। भगवान राम मुस्कुरा कर बोले और रावण एक बात और बोल दिए कि राज करेगा राम, ज्ञान चाहिए तुम्हें, राजनीति तुम्हें चाहिए। तो फिर लखनलाल और भगवान राम उनसे कुछ शब्द लेना था। उन्होंने कहा कि भगवान राम कहे कि हे रावण महाराज, अब आप अपने जीवन में क्या क्या पाए और क्या क्या छोड़ दिए, इस 2 शब्दों में समझाइए मुझे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने एक बार जंगल में शिकार खेलने गया था और वहाँ पर जब प्यास लगी तो एक चिल्लू पानी मैंने समंदर का पिया तो इतना खड़ा लगा, नमकीन लगा कि पिया नहीं गया, मैं थुक्का मार दिया, फेंक दिया। तो मैंने सोचा कि मैं एक चिल्लू जल पिया हूँ तो इतना कड़ा लगता है, पिया नहीं जाता है। और ये पंछी प्राणी समस्त जीवधारी कैसे पानी पीते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि समंदर को छावा दिया जाए, खाली कराकर दूध इसमें भर दिया जाए ताकि पीने वाले मन से आनंदित कर जाए। और दूसरा मैंने सोचा कि आकाश में सीढ़ी लगा दिया जाए ताकि स्वर्ग में आने जाने का रास्ता सुलभ हो जाए। तीसरा मैंने सोचा कि कोई पिता के रहते पुत्र नहीं मर सके, ताकि पुत्र का विरह बड़ा भारी होता है, कोई पिता सहन नहीं कर पाएगा। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, इस प्रारूप को, इसको ज़्यादा प्रारूप न देते हुए, हाँ, इसको संबद्धता की ओर ला रहे हैं। रावण ने एक शब्द और बताया कि जिस कार्य में मन आनंदित हो और पवित्र हो, पावन हो, शुभ हो, उस कार्य को अतिशय लग जाना चाहिए। और जो काम हमें गहराई की ओर, बुराई की ओर ले जाता है, उस कार्य को मुझे आज कल परसों करते करते टाल देना चाहिए। तो मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहन, इस प्रकार से रावण और एक ही प्रसंग में मत्स्य अवतार, रावण के भी कुछ विशेष शब्द। हाँ, तो रावण ने चलते चलते एक शब्द और कहा कि मुझे प्रेम से शरीर को छोड़ने दीजिए प्रभु, आपके दर्शन मेरे लिए सब कुछ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया।
लेकिन रावण ने कहा कि हे प्रभु, मुझे हारने का एक कारण है और आपको जीतने का एक ही कारण है कि आपका लक्ष्मण भाई मेरे साथ था और मेरा विभीषण भाई आपके साथ था। मेरा भाई मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरे चाल चलन से, व्यवहार से, बोली वचन से, इसी दिन मैं अभागा हो गया। जब तक मेरा विभीषण मेरे साथ था तब तक मैं बड़े बड़े शूरवीर योद्धा को मैं पराजित कर देता था, लेकिन जब से संत का चरण हमारे दरबार से चला गया तब से मैं अभागा हो गया। संत का मान सम्मान अंत में रावण भी करते हैं। भगवान प्रभु की चरण को चूमते हुए जय श्री राम को घोष करते हुए रावण महाराज के शरीर छूटता है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहन, यदि यह प्रसंग आपको मन को छू जाता है, अच्छा लग जाता है, एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस तरह से आप लोगों की सबके मीठा सद्भावना बना रहे। तो आप सबों के बीच मैं उपस्थित होकर इसी तरह से वाणी सेवा करते रहें। आप सबों की मन को शांति, मन को प्रभावित और मन को शांति करने की कोशिश करते रहेंगे। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अपने अपने गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।